गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉजेटिव सेंटेंस पार्ट 2। इसमें हम बहुत सारे अलग अलग हेल्पिंग वर्ब लेंगे और उन सब के साथ हम काम करवाने वाले सेंटेंस मीन्स कॉजेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। साथियों, अलग अलग हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए यदि आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आप बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब मिस कर देंगे। साथ ही साथ आपको पुराने वीडियोस देखने होंगे मेरे, उसमें मैंने हर हेल्पिंग वर्ब को एक एक वीडियो में क्लियर किया है। उसमें हमने खुद काम किया था, इसमें हम किसी और से काम करवाने वाले हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब वही है, कंसेप्ट वही है। इसलिए उन हेल्पिंग वर्ब को किस सब्जेक्ट के साथ कैसे लगाना है, इसके लिए आपको पुराने वीडियो देखने होंगे। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरुआत करूं, आपको एक बात कहना चाहता हूं। एक छोटी सी कहानी है 30 सेकेंड की। एक बार क्या हुआ, कुछ बच्चे ग्राउंड में खेल रहे थे, वहां पर एक सोने की ईंट पड़ी हुई थी। बच्चे खेल रहे थे, सोने की ईंट वहीं पड़ी रही। इतने में एक व्यक्ति आता है, वो देखता है कि सोने की ईंट है, वो तेजी से दौड़ा, ईंट को उठाया और वहां से भाग गया। साथियों, यहाँ पर मेरा आपसे एक प्रश्न है, क्या कारण था कि बच्चों ने उस ईंट को नहीं उठाया, वो वहीं पड़ी रही, वो उनके गेम में बिजी रहे। लेकिन जो व्यक्ति था उम्र में बड़ा, उसने सोने की ईंट को उठाया और भाग गया। इसी प्रकार आपकी लाइफ में भी जो चीज़ महत्वपूर्ण है, यदि आप उनका इम्पोर्टेंस जानते हैं तो डेफिनेटली आप उन चीज़ों को समय देंगे, आप उस पर अपनी एनर्जी लगाएंगे और आप अपने भविष्य को बहुत अच्छा बना सकते हैं। चीज़ों का महत्व समझने की कोशिश करें। साथियों, आज मैं आपको जो पॉजिटिव सेंटेंसेस बताने जा रहा हूँ, अक्सर स्कूल या कॉलेजेस में या 90% कोचिंग क्लासेस में या फिर आपको नहीं पढ़ाए जाते हैं, लेकिन ये वो सेंटेंस है जिसमें आपको कई बार दिक्कतें आएंगी। आप जानते हैं हर काम आप खुद नहीं करते हैं, लोगों से करवाते हैं, इसलिए इन वीडियो को ध्यान से देखें। एक तो पुराना वीडियो देखें, उसमें सारी हेल्पिंग वर्ब को क्लियर किया है, लेकिन वो सेंटेंस थे जिसमें हम खुद काम करते थे। आज हम जो सेंटेंस बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, लेकिन इसमें दूसरों से काम कैसे करवाते हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि खुद के काम करने के लिए सेंटेंस कैसे बनाते हैं और दूसरों से काम करवाने के लिए सेंटेंस कैसे बनाते हैं। यदि हम इसके पहले पार्ट 1 की बात करें तो उसमें हमने पढ़ा था कि जब भी हम किसी से कोई काम करवाते हैं तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद गेट लगाएंगे, गेट के बाद हम ऑब्जेक्ट, वस्तु या जो भी चीज़ है वो लगाएंगे और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। कुछ सेंटेंस से भी बताए थे, जैसे कि मैंने बोला था, मैं पेट्रोल भरवाता हूँ। आई गेट, मैं कुछ भी काम करवाता हूँ तो आई गेट सब में आना है। आई गेट पेट्रोल फील्ड। मैं इंग्लिश बुलवाता हूँ, आई गेट इंग्लिश स्पोकन। आई गेट सब में आएगा। मैं मोबाइल रिपेयर करवाता हूँ, आई गेट आ मोबाइल रिपेयर्ड। तुम इंग्लिश बुलवाते हो, यू गेट इंग्लिश स्पोकन। हम इंग्लिश बुलवाते हैं, वी गेट इंग्लिश स्पोकन। वे इंग्लिश बुलवाते हैं, दे गेट इंग्लिश स्पोकन। तो साथियों, इस तरह मैंने आपको बताया था कोई सा काम करवाते हैं, लेकिन आज हम आपको कई सारी हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम लेते हैं, कोई भी काम आपको करवाना है, खुद नहीं करना, करवाना है। इसके लिए आप आई यू वी देख साथ हैव टू और ही शीट नेम के साथ हैज टू हेल्पिंग वर्ब के साथ गेट का उपयोग करेंगे। जैसे कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैज टू या हैव टू हेल्पिंग वर्ब जो भी लगेगी सब्जेक्ट के अनुसार वो लगाएंगे, उसके बाद गेट लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। गेट के सेंटेंस में हमेशा जो भी ऑब्जेक्ट होगा, वस्तु होगी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म जरूर लगेगा। कंसेप्ट समझ जाइए, आप सब तरह के सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। तो कुछ भी काम करवाना, जैसे कि मुझे पेट्रोल भरवाना है, तो आई हैव टू। कुछ भी काम ना है, किसी सेंटेंस के लास्ट में ना है आया तो आई यू वी के साथ हैव टू लगाते हैं। आई हैव टू गेट, आपको पता है, आई हैव टू गेट पेट्रोल फील्ड। आई हैव टू गेट पेट्रोल फील्ड, मुझे पेट्रोल भरवाना है। मुझे इंग्लिश बुलवाना है, आई हैव टू गेट। आई हैव टू गेट सब में जो भी काम आपको करवाना, आई हैव टू गेट, आई हैव टू गेट। आई हैव टू गेट इंग्लिश स्पोकन। मुझे पैसे जमा करवाने हैं, आई हैव टू गेट मनी डिपॉजिटेड। मुझे फॉर्म फिलअप करवाना है, मुझे फॉर्म भरवाना है,
आई हैव टू गेट अ फॉर्म फील्ड, मुझे प्रैक्टिकल चेक करवाना है, आई हैव टू गेट अ प्रैक्टिकल चेक, मुझे डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करवानी है, आई हैव टू गेट डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड, तुम्हें चाय बनवानी है, यू हैव टू गेट टी मेड, तुम्हें फी जमा करवानी है, यू हैव टू गेट फी पेड, हमें सर्टिफिकेट बनवाने हैं, वी हैव टू गेट सर्टिफिकेट्स मेड, हमें प्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइज करवाना है, वी हैव टू गेट प्रेजेंटेशंस ऑर्गेनाइज्ड, हमें सर्टिफिकेट अटेस्टेड करवाने हैं, वी हैव टू गेट सर्टिफिकेट्स अटेस्टेड, उन्हें काम करवाना है, दे हैव टू गेट वर्क यानी काम, दे हैव टू गेट वर्क डन, वर्क एक नाउन भी है, वर्क एक मेन वर्ब भी है, यहाँ हम नाउन के रूप में उपयोग कर रहे हैं, वर्क यानी केवल काम, तो दे हैव टू गेट वर्क डन, उन्हें फोटोकॉपीज करवाना है, दे हैव टू गेट फोटोकॉपीज डन। अब ऐसा ही शीट होगा तो उसके साथ हम उपयोग करेंगे हैज टू, आइए भी देख साथ हैव टू लगाया था, ही शी इट नेम के साथ हैज टू लगाएंगे, उसे पासबुक प्रिंट करवानी है, ही हैज टू गेट अ पासबुक प्रिंटेड, उसे पैसे निकलवाना है, ही हैज टू गेट मनी विड्रॉन, उसे प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करवाना है, ही हैज टू गेट, कंसेप्ट समझ जाइए, ही हैज टू गेट प्रेजेंटेशंस प्रिपेयर्ड, उसे प्रैक्टिकल चेक करवाना, ही हैज टू गेट अ प्रैक्टिकल चेक, लड़की होगी तो या कोई लेडी होगी तो शी लगा देंगे, उसे खाना बनवाना है, उसे नहीं बनाना है, उसे बनवाना है, शी हैज टू गेट फूड कुक्ड, जिन चीज़ों को नहीं गिन सकते हैं उसके आगे हम ए या एन आर्टिकल नहीं लगाएंगे, इसीलिए फूड के आगे कुछ नहीं लगेगा, शी हैज टू गेट फूड कुक्ड, उसे मोबाइल रिचार्ज करवाना है, शी हैज टू गेट अ मोबाइल रिचार्ज्ड, उसे पंक्चर बनवाना है, शी हैज टू गेट पंक्चर मेड, उसे पानी भरवाना है, शी हैज टू गेट वाटर फिल्ड। तो साथियों ये हैज टू हैव टू, अगले हेल्पिंग वर्ब है हैड टू, ऐसा कोई काम जो आपको करवाना था लेकिन आपने नहीं करवाया, उसका समय जा चुका है, लेकिन हम केवल इसके बारे में बात कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ सभी के साथ आई यू विदे ही शीट सभी सब्जेक्ट के साथ हैड टू हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड टू हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद गेट लगाएंगे, गेट के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे और थर्ड फॉर्म, गेट ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म, ये तो सभी में लगना है, सब्जेक्ट भी सब में लगना है, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है। जो हम हिंदी जानते हैं उस सेंटेंस की एक हेल्पिंग वर्ब होती है, यदि आप वो हेल्पिंग वर्ब जानते हैं तो आप इंग्लिश बोल सकते हैं, और ऐसी लगभग 24 से 25 हेल्पिंग वर्ब मेन तौर पे उपयोग में आती है, जो जानता है बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकता है। बहुत सारी मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। जैसे कि अब आपको टैक्स जमा करवाना था, यू हैड टू गेट टैक्स पेड, मुझे टैक्स जमा करवाना था, आई हैड टू गेट टैक्स पेड, मुझे फी जमा करवानी थी, आई हैड टू गेट फी पेड, मुझे घर बनवाना था, आई हैड टू गेट अ हाउस बिल्ट। हाउस और होम में क्या डिफरेंस है? हाउस मतलब वो एक बिल्डिंग जो अभी कंस्ट्रक्शन जिसका हो रहा है, बन चुका है, जिसको आपने रहने के पर्पज से खास तौर से उपयोग में अभी या तो लिया नहीं है या उसको बनवाया नहीं है, इसीलिए हम स्टोर हाउस, वेयर हाउस, गेस्ट हाउस मतलब जहाँ पर व्यक्ति परमानेंटली अभी या तो रहता नहीं है या उसको रहने के मकसद से नहीं बनाया है, किसी और काम के मकसद से बनाया, वो हाउस कहलाता है।
जबकि होम मतलब जिसमें हम खुद रहते हैं। तो मुझे कंप्यूटर रिपेयर करवाना था। आई हैड टू गेट अ कंप्यूटर रिपेयर्ड। आपको टैक्स जमा करवाना था। यू हैड टू गेट टैक्स पेड। आपको काम करवाना था। यू हैड टू गेट वर्क डन। हमें प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाना था। वी हैड टू गेट अ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड। उन्हें पंक्चर बनवाना था। दे हैड टू गेट पंक्चर मेड। ही शीट के साथ भी हैड टू लगाएंगे। उसे बाइक रिपेयर करवानी थी। ही हैड टू गेट अ बाइक रिपेयर। और उसकी बाइक बोलना तो हीज बाइक रिपेयर। उसे फॉर्म जमा करवाना था। ही हैड टू गेट अ फॉर्म सबमिटेड। लड़की होगी तो शी बोलेंगे। उसे बर्तन साफ करवाने थे। शी हैड टू गेट यूटेंसिल्स क्लीन्ड। यूटेंसिल्स और पॉट्स में डिफरेंस होता है। पॉट्स मतलब मिट्टी के बने बर्तन, यूटेंसिल्स मतलब मेटल्स जो भी धातु के बने हों। तो शी हैड टू गेट यूटेंसिल्स क्लीन्ड। उसे घर पुतवाना था। शी हैड टू गेट अ होम पेंटेड या हर होम पेंटेड। उसका घर हो तो हर होम, नहीं तो घर पुतवाना तो अ होम पेंटेड। साथियों, अब यदि आप कोई सा काम करवाया करते थे, पहले जो भी काम आप दूसरे लोगों से करवाया करते थे, तो उसके लिए यूज्ड टू, उसको बोलेंगे यूज्ड टू, लेकिन लिखते हैं यूज्ड, यूएसीडी, यूज्ड TO2, यूज्ड टू लिखते हैं लेकिन बोलते हैं यूज्ड टू। सभी सब्जेक्ट के साथ यूज्ड टू हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करेंगे। जैसे सभी आई हुई देही सेट, जैसे कि मैं प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाता था। आई यूज्ड टू गेट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज्ड। मैं यहाँ मोबाइल रिचार्ज करवाया करता था। आई यूज्ड टू गेट माई मोबाइल रिचार्ज्ड हियर। मैं वहाँ फोटोकॉपी करवाया करता था। आई यूज्ड टू गेट फोटोकॉपीज डन देयर। पापा पैसे जमा करवाया करते थे। पापा यूज्ड टू गेट मनी डिपॉजिटेड। सर होमवर्क कंप्लीट करवाया करते थे। सर यूज्ड टू गेट होमवर्क कंप्लीटेड। सर नोट्स बनवाया करते थे। सर यूज्ड टू गेट नोट्स प्रिपेयर्ड। मॉम साहित्य पढ़वाया करती थी। मॉम यूज्ड टू गेट लिटरेचर रेड। रीड का सेकेंड और थर्ड फॉर्म रेड होगा। स्पेलिंग वही होती READ, लेकिन प्रोनाउंसिएशन फर्स्ट फॉर्म में रीड, सेकेंड और थर्ड में रेड हो जाता है। साथियों, यूज्ड टू के बाद बड़ी सरल हेल्पिंग वर्ब आ रही है विल। जो भी कोई सा काम करवाओगे सभी सब्जेक्ट के साथ लगेगी। मैं पेट्रोल भरवाऊंगा। आई विल गेट पेट्रोल फिल्ड। मैं चाय बनवा लूंगा। आई विल गेट टी प्रिपेयर्ड। मैं काम करवा लूंगा। आई विल गेट वर्क डन। पापा पैसे जमा करवा देंगे। पापा विल गेट मनी डिपॉजिटेड। हम टैक्स जमा करवा देंगे। वी विल गेट टैक्स पेड। सर कॉपी चेक करवा देंगे। सर विल गेट कॉपीज चेक्ड। साथियों, जो भी काम आप करवा सकते हैं उसके लिए कैन हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करेंगे। मैं पेट्रोल भरवा सकता हूँ, मतलब इतनी क्षमता है मेरे अंदर या कुछ भी जो भी हो। आई कैन गेट पेट्रोल फिल्ड। मैं इंग्लिश बुलवा सकता हूँ। आई कैन गेट इंग्लिश स्पोकन। सभी के साथ
सभी सब्जेक्ट के साथ कैन लगेगा, कैन गेट। तुम इंग्लिश बुलवा सकते हो, यू कैन गेट इंग्लिश स्पोकन। आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, यू कैन गेट सर्टिफिकेट्स मेड। आप पैसे जमा करवा सकते हैं, यू कैन गेट मनी डिपॉजिटेड। आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, यू कैन गेट आपका ट्रीटमेंट, यूर ट्रीटमेंट डन। आप आपकी फी डिपॉजिट करवा सकते हैं, यू कैन गेट यूर फी पेड। साथियों, अगला सेंटेंस कुड करवा सकते थे, आप टैक्स जमा करवा सकते थे, सभी सब्जेक्ट के साथ कुड लगेगा, यू कुड गेट टैक्स पेड। आप बाइक रिपेयर करवा सकते थे, यू कुड गेट अ बाइक रिपेयर। आप अपना घर पेंट करवा सकते थे, यू कुड गेट योर होम पेंटेड। सर डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करवा सकते थे, सर कुड गेट डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड। पापा बाइक खरीदवा सकते थे, पापा कुड गेट अ बाइक परचेस्ड। मॉम नई ड्रेस दिलवा सकती थी, मॉम कुड गेट न्यू ड्रेसेस परचेस्ड। पापा नया मोबाइल दिलवा सकते थे, पापा कुड गेट अ न्यू मोबाइल परचेस्ड। आप पानी भरवा सकते थे, यू कुड गेट वाटर फिल। साथियों, ऐसा काम जो हमें करवाना चाहिए तो शुड गेट लगेगा। आपको टैक्स जमा करवाना चाहिए, यू शुड गेट टैक्स पेड। स्टूडेंट्स को नोट्स चेक करवाने चाहिए, स्टूडेंट्स शुड गेट नोट्स चेक्ड। सर को नोट्स बनवाने चाहिए, सर शुड गेट नोट्स प्रिपेयर्ड। साथियों, अभी और तरह के सेंटेंस आने वाले, अभी मैं इसमें ये नहीं बता रहा हूं कि किससे काम करवा रहे हैं या किससे काम करवाते हो, उसके लिए मेक के सेंटेंस बनेंगे। जैसे कि मुझे आपसे नोट्स बनाने चाहिए, मुझे सर से फॉर्म अटेस्टेड करवाने चाहिए। ऐसे सेंटेंस जो हमें किसी से करवाने चाहिए, जिसमें किससे करवाना है, उसके सेंटेंस मेक के बनते हैं, वो भी पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं। यहाँ हम वो सेंटेंस बना रहे हैं जिसमें हम केवल काम की बात कर रहे हैं कि मुझे ये काम करवाना है, करवा सकता हूँ, करवाऊंगा, बस हम ये इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम किससे करवाते हैं, किससे करवाना है, किससे करवाना है, ये सब सेंटेंस आपको मेक से सिखाए जाएंगे। देखिए, यदि आपको बहुत अच्छे से सीखना है तो आपको नोट्स बनाने चाहिए और उन पे प्रैक्टिस भी करना चाहिए। डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, आई विल क्लियर योर डाउट वेन एवर आई हैव टाइम। आपको मोबाइल रिचार्ज करवाना चाहिए, यू शुड गेट योर मोबाइल रिचार्ज्ड। पापा को इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए, पापा शुड गेट इंश्योरेंस डन। आपको टिकट बुक करवाना चाहिए, यू शुड गेट अ टिकट बुक्ड। टीचर्स को डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाना चाहिए, टीचर्स शुड गेट डिबेट कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज्ड। आपको सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाना चाहिए, यू शुड गेट सेमिनार्स ऑर्गेनाइज्ड। साथियों, अब ऐसे काम जो आपको करवाने पड़ेंगे, विल हैव टू हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। आपको पेट्रोल भरवाना पड़ेगा, सभी के साथ वही हेल्पिंग वर्ब, यू विल हैव टू गेट पेट्रोल फिल्ड। आपको फी जमा करवाना पड़ेगी, ऐसा काम जो आपकी मजबूरी है, कंपल्सरी, या तो इंटरनल मजबूरी होगी या एक्सटर्नल होगी, लेकिन आपको काम करवाना, आपको फी जमा करवाना पड़ेगी, यू विल हैव टू गेट फी पेड। आपको हेल्प करवाना पड़ेगी, यू विल हैव टू गेट हेल्प डन। आपको
चेक करवाने पड़ेंगे। यू विल हैव टू गेट सेंटेंसेस चेक्ड। आपको नोट्स प्रिपेयर करना पड़ेंगे, सॉरी आपको नोट्स प्रिपेयर करवाने पड़ेंगे। यू विल हैव टू गेट नोट्स प्रिपेयर्ड। मुझे नई ड्रेस सिलवाना पड़ेगी। आई विल हैव टू गेट अ न्यू ड्रेस स्टिच्ड। मुझे टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। आई विल हैव टू गेट टैक्स पेड। मुझे शूज पॉलिश करवाने पड़ेंगे। आई विल हैव टू गेट शूज पॉलिश्ड। मुझे सर्टिफिकेट्स बनवाने पड़ेंगे। आई विल हैव टू गेट सर्टिफिकेट्स मेड। सर को नया घर बनवाना पड़ेगा। सर विल हैव टू गेट अ न्यू हाउस बिल्ट। आपको एक्सरे करवाना पड़ेगा। यू विल हैव टू गेट एक्सरे डन। आपको सोनोग्राफी करवाना पड़ेगी। यू विल हैव टू गेट अ सोनोग्राफी डन। उसमें ऊपर एन एक्सरे कर लेना प्लीज, है ना, क्योंकि एक्सरे में एक्स ए आ रहा है इसलिए एन एक्सरे, और यहाँ सोनोग्राफी तो अ सोनोग्राफी डन। आपको कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे। जब आप बीमार हो जाते तो हम बोलते हैं तो यू विल हैव टू गेट सम टेस्ट डन। आपको फॉर्म फिलअप करवाना पड़ेगा। यू विल हैव टू गेट फॉर्म या आ फॉर्म, या फॉर्म्स बोल दीजिए, या तो फॉर्म्स बोलिए या आ फॉर्म फिल्ड। साथियों, तो ऐसा काम जो आपको करवाना पड़ेगा। अगला जो सेंटेंस है, निश्चित तौर पे वीडियो लंबा हो रहा होगा, लेकिन बड़ी सफलता पाने के लिए, बड़ा फायदा उठाने के लिए, बड़ा समय, बड़ी मेहनत और बड़ा पैसा, तीनों की सख्त जरूरत होती है साथियों। रिलायंस जियो ने आज जो पूरा हर जगह पर आज हर जगह जियो आ रहा है, उसने जियो से पैसा कमाने के लिए कई साल पहले अपनी जो उसकी लाइन थी वो बिछाई होगी, करोड़ों रुपए खर्च किया होगा, कितने लोगों को काम दिया होगा, और उसका रिजल्ट 2016 से स्टार्ट हुआ था। तो साथियों, कोई भी बड़ा काम करते हैं तो उसके लिए मेहनत, पैसा और समय, तीनों का इन्वेस्टमेंट पहले ही करना पड़ता है और बड़ी मात्रा में करना पड़ता है। यदि आप भी अपनी लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं, आप बहुत अच्छे इंग्लिश बोलना चाहते हैं या और भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो। और इन्वेस्टमेंट आपका समय का, जो आप इधर उधर वेस्ट कर रहे हो, उसको किसी अच्छी चीज में इन्वेस्ट करो। आपके पैसे का और आपके एनर्जी का, इन तीनों का किसी एक बेहतर चीज पर पूरा फोकस के साथ आप इन्वेस्ट करो, मतलब उसमें लगा दो आपको इन तीनों चीजों की। आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, बस जरूरत है, बड़ा काम है तो बड़ा मेहनत, बड़ा पैसा, बड़ा एनर्जी लगेगी, छोटा काम है जल्दी हो जाएगा, लेकिन करना जरूरी है। साथियों, ऐसा कोई काम जो आप करवा रहे हैं तो उसके लिए ईज एम और गेटिंग लगेगा। ध्यान रखिएगा, रहा रही तो आईएनजी किस में लगेगा, गेट वाली हेल्पिंग वर्ब गेटिंग में। जैसे कि मैं पेट्रोल भरवा रहा हूं, आई एम गेटिंग पेट्रोल फील्ड। मैं नोट्स तैयार करवा रहा हूं, आई एम गेटिंग नोट्स प्रिपेयर्ड। मैं फॉर्म भरवा रहा हूं, आई एम गेटिंग अ फॉर्म फील्ड। मैं बाइक रिपेयर करवा रहा हूं, आई एम गेटिंग अ बाइक रिपेयर। मैं मेरी बाइक रिपेयर करवा रहा हूं, आई एम गेटिंग माई बाइक रिपेयर। मैं पानी भरवा रहा हूं, आई एम गेटिंग वाटर फिल्ड। मैं रूम साफ करवा रहा हूं, आई एम गेटिंग रूम्स क्लीन। मैं घर पुतवा रहा हूं, आई एम गेटिंग माई होम पेंटेड। मैं कंस्ट्रक्शन करवा रहा हूं, आई एम गेटिंग कंस्ट्रक्शन डन। आप करवा रहे हैं, आप खाना बनवा रहे हैं, यू आर गेटिंग फूड कुक्ड। आप फी जमा करवा रहे हैं, यू आर गेटिंग फी पेड। आप पैसे जमा करवा रहे हैं, यू आर गेटिंग मनी डिपॉजिटेड। हम पेट्रोल भरवा रहे हैं, वी आर गेटिंग पेट्रोल फिल्ड। हम टिकट बुक करवा रहे हैं, वी आर गेटिंग टिकट्स
booked. वे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं. दे आर गेटिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज्ड. एक प्रोग्राम हो तो आ प्रोग्राम. दे आर गेटिंग अ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड. ही शी इट होगा तो इज लगेगा. वह खाना बनवा रही है. शी इज गेटिंग फूड प्रिपेयर्ड. वह काम करवा रही है. शी इज गेटिंग वर्क डन. वह सेंटेंस बनवा रही है. शी इज गेटिंग सेंटेंसेस मेड. लड़का होगा जेंट्स होगा तो ही लगेगा. वह लाइसेंस बनवा रहा है. ही इज गेटिंग अ लाइसेंस मेड. वह सर्टिफिकेट बनवा रहा है. ही इज गेटिंग अ सर्टिफिकेट मेड. वह नई कार बुक करवा रहा है. ही इज गेटिंग अ न्यू कार बुक्ड. पापा ऑफिस क्लीन करवा रहे हैं. पापा इज गेटिंग हिज ऑफिस क्लीन. पापा बाइक सुधरवा रहे हैं. पापा इज गेटिंग अ बाइक रिपेयर्ड या हिज बाइक रिपेयर. साथियों, यदि कोई करवा रहा था तो आई और ही शीट नेम के साथ वॉच प्लस आईएनजी लगेगा और यू भी दे के साथ वर्क प्लस आईएनजी लगाएंगे. मैंने इसीलिए कहा कि आप पिछले पुराने वीडियो देखिए जो जिसमें आपने खुद काम किए थे. उसमें सारी हेल्पिंग वर्बों को मैंने अलग अलग वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर किया है. तो आई और ही शीट के साथ याद रखिएगा, ही शीट के साथ साथ आई भी जुड़ा. इनके साथ वॉच प्लस आईएनजी और यूवी दे के साथ वर्क प्लस आईएनजी लगाएंगे. जैसे कि मैं पेट्रोल भरवा रहा था. आई वॉज गेटिंग पेट्रोल फिल्ड. मैं कटिंग करवा रहा था. आई वॉज गेटिंग हेयर कट. मैं कपड़े सिलवा रहा था. आई वॉज गेटिंग क्लॉथ्स स्टिच्ड. मैं मोबाइल रिचार्ज करवा रहा था. आई वॉज गेटिंग माई मोबाइल रिचार्ज. आई और अब इसके साथ ही शीट नेम के साथ या वॉच के बना लेते पहले. वह खाना बनवा रही थी. शी वॉज गेटिंग फूड कुक्ड. वह काम करवा रही थी. शी वॉज गेटिंग वर्क डन. वह ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करवा रही थी. शी वॉज गेटिंग एन ऑनलाइन फॉर्म फिल्ड. वह स्कॉलरशिप फॉर्म सबमिट कर रही थी. शी सबमिट करवा रही थी. शी वॉज गेटिंग अ स्कॉलरशिप फॉर्म सबमिटेड. वह चाय बनवा रही थी. शी वॉज गेटिंग टी प्रिपेयर्ड. वह वीडियो बनवा रहा था. ही वॉज गेटिंग अ वीडियो मेड. वह वीडियो एडिट करवा रहा था. ही वॉज गेटिंग अ वीडियो एडिटेड. पापा इंश्योरेंस करवा रहे थे. पापा वॉज गेटिंग एन इंश्योरेंस डन. पापा टिकट बुक करवा रहे थे. पापा वॉज गेटिंग टिकट्स बुक्ड. पापा काम करवा रहे थे. पापा वॉज गेटिंग वर्क डन. साथियों, अब यूवी दे के साथ वर्क गेटिंग और इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट और थर्ड फॉर्म लगाओगे तो आप टाइम वेस्ट करवा रहे थे. यू वर गेटिंग टाइम वेस्टेड. हम टाइम वेस्ट करवा रहे थे. वी वर गेटिंग टाइम वेस्टेड. हम घर बनवा रहे थे. वी वर गेटिंग अ हाउस बिल्ट. हम प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करवा रहे थे. वी वर गेटिंग प्रेजेंटेशंस प्रिपेयर्ड. हम परफॉर्मेंस इंप्रूव करवा रहे थे. वी वर गेटिंग परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड. हम प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट करवा रहे थे. वी वर गेटिंग प्रोजेक्ट फाइल्स प्रिपेयर्ड. हम चाय बनवा रहे थे. वी वर गेटिंग टी मेड. वे
फाइल चेक करवा रहे थे, दे वर गेटिंग फाइल्स चेक्ड। वे डॉक्यूमेंट्स चेक करवा रहे थे, दे वर गेटिंग डॉक्यूमेंट्स चेक्ड। वे रोड क्लीन करवा रहे थे, दे वर गेटिंग रोड्स क्लीन। वे कचरा हटवा रहे थे, दे वर गेटिंग गार्बेज रिमूव्ड। वे नया गेट बनवा रहे थे, दे वर गेटिंग अ न्यू गेट मेड। अब कोई काम करवा रहा होगा तो विल बी गेटिंग लगाएंगे सभी सब्जेक्ट के साथ, विल बी प्लस आईएनजी। पुराने वीडियो जरूर देखिएगा, तब समझ में आएगा बहुत अच्छे से। सर फाइल चेक करवा रहे होंगे, सर विल बी गेटिंग फाइल्स चेक्ड। सर नंबर भरवा रहे होंगे, सर विल बी गेटिंग नंबर्स फिल्ड। मॉम खाना बनवा रही होंगी, मॉम विल बी गेटिंग फूड कुक्ड। पापा बाइक राइड करवा रहे होंगे, पापा विल बी गेटिंग अ बाइक रिडन। राइड का थर्ड फॉर्म रिडन। सर कार ड्राइव करवा रहे होंगे, सर विल बी गेटिंग अ कार ड्रीवन। ड्राइव का थर्ड फॉर्म ड्रीवन। मॉम नई ड्रेस खरीदवा रही होंगी, मॉम विल बी गेटिंग अ न्यू ड्रेस परचेस्ड। तो साथियों, अब ऐसा कोई काम जो आप करवाने वाले हो तो उसके लिए इज टू एम टू आर टू हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करेंगे। मैं नया घर बनवाने वाला हूं, आई एम टू गेट अ न्यू हाउस बिल्ट। मैं नई कार बुक करवाने वाला हूं, आई एम टू गेट सब में लगना है, जो भी काम मैं करवाने वाला हूं, आई एम टू गेट अ न्यू कार बुक्ड। मैं चाय बनवाने वाला हूं, आई एम टू गेट टी प्रिपेयर्ड। मैं टैक्स जमा करवाने वाला हूं, आई एम टू गेट टैक्स पेड। यू भी देख साथ आर टू लगाओगे, आप टैक्स जमा करवाने वाले हो, यू आर टू गेट टैक्स पेड। ये तो सिंपल हो जाएगा। आप नया घर बनवाने वाले हैं, यू आर टू गेट अ न्यू हाउस बिल्ट। आप अकाउंट खुलवाने वाले हैं, यू आर टू गेट अ न्यू अकाउंट ओपन। हम फी जमा करवाने वाले हैं, वी आर टू गेट फी पेड। हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाने वाले हैं, वी आर टू गेट अ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड। साथियों, दे होगा तो वे बोलेंगे, वे क्रॉप यानी फसल, वे फसल कटवाने वाले हैं, दे आर टू गेट क्रॉप्स राइट भी बोल सकते हैं या कट बोल दीजिए साधारण भाषा में, है ना। वे फैन रिपेयर करवाने वाले हैं, दे आर टू गेट अ फैन रिपेयर। ही शीट हो तो इज टू लगाएंगे, वह खाना बनवाने वाला है, ही इज टू गेट फूड मेड कुक्ड या प्रिपेयर्ड, कुछ भी लगा सकते हैं। वह घर रिपेयर करवाने वाला है, ही इज टू गेट अ हाउस रिपेयर। वह खाना बनवाने वाली है, शी इज टू गेट फूड कुक्ड। पापा फी जमा करवाने वाले हैं, पापा इज टू गेट फी पेड। साथियों, ऐसे ही आई और ई शीट के साथ वॉश टू गेट और यू भी देख साथ वर्ड टू गेट लगाएंगे। जैसे कि मैं पैसे जमा करवाने वाला था, आई वॉश टू गेट मनी डिपॉजिटेड। वह पैसे जमा करवाने वाला था, ही वॉश टू गेट मनी डिपॉजिटेड। वह पैसे जमा करवाने वाली थी, शी वॉश टू गेट मनी डिपॉजिटेड।
आप पैसे जमा करवाने वाले थे, तो यू वर टू गेट मनी डिपॉजिटेड, हम पैसे जमा करवाने वाले थे, वी वर टू गेट मनी डिपॉजिटेड, वे पैसे जमा करवाने वाले थे, दे वर टू गेट मनी डिपॉजिटेड। प्रैक्टिस कीजिएगा, पुराने वीडियो देखिएगा, और स्किप करोगे तो बहुत सारे एमपी को आप छोड़ देंगे।